नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के खास वीडियो में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक प्यारी सी कहानी जिसमें हम जानेंगे कि पूजा का असली मतलब क्या होता है। यह कहानी है गरीब चिड़िया और अमीर गोरी कोवी की, जो नवरात्रि के इस पवित्र समय में एक साथ पूजा करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गरीब चिड़िया उदास बैठी है। गरीब चिड़िया मन ही मन सोचती है, अरे आज तो नवरात्रि का पहला दिन है। सब पक्षी देवी माँ की पूजा कर रहे होंगे, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा छोटा सा घोंसला, कुछ सूखी टहनियाँ और कुछ दाने बस। क्या मेरी पूजा देवी माँ को पसंद आएगी? गोरी कौवी खुशी से अपने घर में बैठी हुई है और पूजा की तैयारी कर रही है। अमीर गोरी कौवी खुश होकर, देखो मेरे पास सब कुछ है। देवी माँ के लिए सारे रंग बिरंगे फूल, फल और दीपक हैं। यह नवरात्रि का समय तो मेरे लिए बहुत खास है और मैं इसे पूरी श्रद्धा से मनाऊंगी। गरीब चिड़िया दूर से देख रही है और उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी है। गरीब चिड़िया मन ही मन, अमीर गोरी कोवी के पास सब कुछ है और मुझे लगता है कि मैं ठीक से पूजा नहीं कर पाऊंगी। क्या मेरी छोटी सी श्रद्धा से देवी माँ खुश हो पाएंगी? अमीर गोरी कौवी यह देखकर उड़ते हुए गरीब चिड़िया के पास आती है। अमीर गोरी कौवी मुस्कुराते हुए, अरे गरीब चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज तो नवरात्रि का पहला दिन है। क्या तुमने देवी माँ की पूजा की है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। गरीब चिड़िया संकोच करते हुए, नहीं अमीर गोरी कोवी, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारी पूजा तो बहुत भव्य है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है। बस मेरा छोटा सा घोंसला और कुछ दाने ही हैं। मुझे लगता है कि यह पूजा नहीं हो पाएगी। अमीर गोरी कोवी स्माइली के साथ प्यार से, गरीब चिड़िया, तुम्हें यह समझना चाहिए कि पूजा का असली मतलब क्या है। यह नहीं कि हमारे पास कितना सामान है, बल्कि यह कि हमारे दिल में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। तुम जो भी अर्पित करोगी, वही सबसे मूल्यवान होगा, क्योंकि वह तुम्हारी सच्ची श्रद्धा होगी। गरीब चिड़िया यह सुनकर सोचने लगती है और धीरे धीरे उसके चेहरे पर समझ का उजाला दिखता है। गरीब चिड़िया स्माइली के साथ, तुम सही कह रही हो अमीर गोरी कोवी। पूजा का असली मूल्य हमारे दिल की श्रद्धा में है। मुझे जो भी है उसी से मैं देवी माँ की पूजा करूंगी, बस सच्चे दिल से। दोनों पक्षी साथ बैठकर पूजा शुरू करते हैं। गरीब चिड़िया अपने छोटे से घोंसले से कुछ फूल और दाने लेकर देवी माँ को अर्पित करती है। अमीर गोरी कोवी अपने भव्य पूजा सामान से पूजा करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पूजा का असली उद्देश्य हमारे दिल में श्रद्धा और विश्वास रखना है। चाहे हमारे पास कितनी भी चीजें हों, अगर हमारा दिल सच्चा है, तो हमारी पूजा सबसे प्यारी होती है। गरीब चिड़िया और अमीर गोरी कोवी दोनों खुशी से पूजा खत्म करती हैं और एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखती हैं। अमीर गोरी कोवी प्यार से, देखो गरीब चिड़िया, अब तुम समझ गई हो कि पूजा का असली मतलब क्या है।
हमारी श्रद्धा और भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। गरीब चिड़िया खुश होकर, हाँ, अब मुझे समझ आ गया है। पूजा तो दिल से की जाती है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं देवी माँ को पूरी श्रद्धा से अर्पित करूंगी। तो दोस्तों, इस तरह गरीब चिड़िया और अमीर गोरी कोवी ने मिलकर देवी माँ की पूजा की। दोनों की पूजा में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि दोनों का दिल सच्ची श्रद्धा से भरा हुआ था। यही असली पूजा है। इस नवरात्रि पर हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि पूजा का असली मूल्य हमारे हृदय में है। हमारी श्रद्धा और भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे हम गरीब हों या अमीर, हमारी पूजा देवी माँ के लिए उतनी ही प्यारी होती है जितनी सच्ची श्रद्धा से की जाती है। सच्ची पूजा वही है जो दिल से की जाए। हैप्पी नवरात्रि। टूनी चिड़िया और जादुई गाय। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टूनी। टूनी बहुत ही प्यारी और दयालु चिड़िया थी। वह दिन भर अपने छोटे से घोंसले से उड़ते हुए जंगल में जाती और वहां की सारी सुंदरता का आनंद लेती। उसका सबसे प्रिय काम था फूलों के बीच गाना गाना। गांव के बच्चे भी उसकी मीठी आवाज को सुनकर बहुत खुश होते थे। एक दिन जब टूनी जंगल में उड़ते उड़ते एक दूर के हिस्से में पहुंची, तो उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ अचानक से झूमने लगा। टूनी ने पास जाकर देखा तो वह पेड़ खुद से नहीं, बल्कि एक गाय से झूम रहा था। गाय थी लेकिन बहुत ही अजीब। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके शरीर पर सोने जैसा आभूषण लटका हुआ था। गाय ने टूनी को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ कैसे आई, छोटी चिड़िया? टूनी थोड़ा डरते हुए बोली, मैं तो बस यहाँ गाने के लिए आई थी। तुम कौन हो? गाय ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं एक जादुई गाय हूँ। मेरा नाम है आनंदी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। टूनी को समझ में नहीं आया और उसने पूछा, क्या तुम सच में जादुई हो? आनंदी गाय ने अपनी आंखें बंद की और एक चमकते हुए सिक्के से जादू किया। अचानक ही उनके आसपास का वातावरण बदलने लगा। पेड़ हरे भरे हो गए, फूलों से रंगीन प्रकाश निकलने लगे और हवा में मीठी खुशबू फैल गई। देखो, मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ, आनंदी गाय ने कहा, लेकिन मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। टूनी ने उत्सुक होकर पूछा, क्या मदद चाहिए? आनंदी ने बताया, गांव के पास एक बड़ा संकट है। वहां के लोग बहुत मुश्किल में हैं। एक काले बादल ने गांव को घेर लिया है और वहां अंधेरा छा गया है। अगर तुम मेरे साथ हो तो हम उस बादल को हटा सकते हैं। टूनी बिना देर किए आनंदी गाय के साथ चल पड़ी। वे दोनों गांव के पास पहुंचे और देखा कि काले बादल ने सचमुच गांव को घेर लिया था। लोग डरे हुए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आनंदी गाय ने अपनी जादुई शक्तियों से बादल को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। तब टूनी ने अपनी समझदारी का प्रयोग किया। उसने गाय से कहा, क्या होगा अगर हम सभी गांव वालों को एकजुट करें और साथ में गायन करें? आनंदी गाय ने खुशी से कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए
और टूनी ने अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू किया। गांव वाले भी उसके साथ गाने लगे और धीरे धीरे उनकी आवाज इतनी प्यारी और शक्तिशाली हो गई कि काले बादल ने धीरे धीरे भागना शुरू कर दिया। अंत में गांव में फिर से सूरज की रोशनी छा गई और बादल पूरी तरह से गायब हो गए। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने टूनी और आनंदी गाय का धन्यवाद किया। आनंदी गाय ने कहा, तुम्हारी अच्छाई और साहस के कारण यह सब संभव हो पाया। अब से तुम्हारे गांव में हमेशा खुशहाली रहेगी। फिर आनंदी गाय ने टूनी से कहा, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगी। और इसके बाद गाय गायब हो गई। टूनी खुश होकर अपने घर लौट आई और उसने इस अद्भुत अनुभव को सभी को सुनाया। वह जानती थी कि जब भी कोई मुश्किल आएगी, वह कभी अकेले नहीं होगी।